कहाँ भाग रही है? अरे कहाँ चली कबूतरी? मुझे जाने दो। ऐसा कैसे जाने दूं? रोकड़ा नोट दे के खरीदा है तुझे। पूरे 2000 के नोट सेठ लोग लेके गए हैं तेरे। समझी? एक बार ग्राहकों से तेरा माल वसूल कर लूं, फिर उसके बाद चली जाना। चल अंदर। नहीं। चल। नहीं। चल। मुझे जाने दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। और उसी रात पुलिस ने अड्डे पे छापा मारा। छुपके कहाँ जा रही है? साहब मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इन जैसी नहीं हूँ। हाँ हाँ, एक तो ही सती सावित्री है यहाँ। साहब मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। साहब अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ से पकड़ी गई हूँ, तो वो जीते जी मर जाएंगे। साहब मैं तो लुट चुकी हूँ। उन पर रहम खाओ, उन पर रहम खाओ, उन पर रहम खाओ। रहती कहाँ है? मैं यहाँ की नहीं हूँ। मुझे तहसील से लाया गया है। उठो। ये ले बस का भाड़ा और चली जा। फिर कभी शहर में नजर आई तो मुंडी मुंडवा दूंगा। उस दिन वो मुझ पर तरस न खाते तो वो बाजार के कुत्ते मेरे शरीर की एक एक बोटी नोच डालते। मैं तभी जान गई थी कि भले वो सूरज से दिखाई देने वाला पत्थर हो, लेकिन दिल का मोम है, दयालु है, बल्कि देवता है। मैं कसम खा के कहती हूँ पूजा, वो तेरे भाई का कातिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। टेलीफोन लेने आई हो? हाँ। यहीं ठहरो, अभी लाता हूँ। यार इसे इधर पहले कभी नहीं देखा। लगता है कोई प्राइवेट टैक्सी है। जेम्स, ये प्राइवेट टैक्सी चलाने का शौक कब से पैदा हुआ? साले ज्यादा टीटर की तो थोपड़ा बिगाड़ के रख दूंगा तेरा। चल फुट यहाँ से, फुट। चल गुरु भाग, अरे जल्दी कर, अरे चल। 3000। 3000? हाँ। मेरे पास तो सिर्फ 1200 है। 1200? 1200 में काम नहीं होने वाला मैडम। देखिए, मेरे पास तो सिर्फ लीजिए, विश्वास कीजिए, खरे सोने के हैं, पूरे 1 तोले के। ठीक है। करेक्ट, यही कॉर्डलेस फोन चाहिए था मुझे। एक बात कहूं? बोलो। तुम मुझे ऐसी वैसी जगह मत भेजा करो, आखिर मैं औरत हूँ। देखो, मैं भी यहाँ पर सड़ रहा हूँ तुम्हारे भाई के सबूत के लिए। ज्यादा भाव दिखाएगी ना, चला जाऊंगा यहाँ से। मैं तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ। जानते हो, जब से मैं तुम्हारे लिए मांस मच्छी लाने लगी हूँ, पिताजी ने घर में खाना खाना छोड़ दिया। तो मैं क्या करूँ? मांस मछली खाना छोड़ दूं? नहीं, तुम कुछ मत छोड़ो, बस जल्दी मुझे वो सबूत दे दो। दे दूंगा, दे दूंगा। आज ही तो फोन मेरे हाथ में आया है। चल जल्दी से ये साफ कर। देख क्या रही है? साफ कर इसे।
हेलो। कौन था? पता नहीं, उठाते ही कट हो गया। यस, कौन? मैं बग्गा बोल रहा हूँ। बग्गा? कहाँ से बोल रहे हो? क्यों? तुमने तो पूजा से कह दिया था कि फोन का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो मैंने कैसे कर लिया? मैं कुछ समझा नहीं। कॉल, तुम सिर्फ एक लॉयर हो, क्रिमिनल लॉयर, और मैं एक क्रिमिनल। आई नो दैट। नो, यू डोंट नो। मुझे बेवकूफ मत समझो। क्या हुआ मेरे मामले का? मैं सब समझा दूंगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज। यस। तो अमर, मैं कह रहा था, आपने मुझे जमीन खरीदने को कहा था, इसलिए मैंने पार्टी को प्रॉमिस कर दिया। अब अगर आप मुझे रुपया नहीं देते तो मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि करमचंद का कत्ल हो जाएगा। उसके पास मेरे कई लाख रुपया बकाया था, और अभी पुल के ठेके में भी नुकसान हो। मिश्रा जी, अब इस बहस से कोई फायदा नहीं। आप मुझे सीधे से जवाब दीजिए कि आप मुझे रुपया देंगे या नहीं। इस वक्त तो 3 लाख रुपया देने की मेरी हालत नहीं। तो ये रुपया अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए जमीन। चले आए मुंह उठाए 50,000 रुपया लेकर। क्या समझ रखा है मुझे, भिखारी है? आपको समझने में उन्होंने यही तो गलती की कि आपको भिखारी नहीं समझा। क्या? हाँ, इतना दहेज देकर उन्होंने मेरी शादी की, और आपका मुंह है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता। बार बार उनके सामने हाथ फैला देते हो। विद्या जी, उन्होंने इतना दहेज सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि आप इंस्पेक्टर के साथ रंगरलियां मनाती थी, और मेरा मुंह सिर्फ इसलिए बंद नहीं होता क्योंकि मुझे मुआवजा चाहिए। सेकंड हैंड दुल्हन अपने गले बंधवाने का मुआवजा, समझी? अंदर क्या है?
बता, अंदर क्या है? सीमेंट है। कहाँ से लाया सीमेंट? बॉम्बे से। यहाँ किसको डिलीवरी देनी है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल, नहीं तो मैं बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये फोन नंबर दिया था और पहुंचते ही खबर करने को बोला था। मिसेस कॉल, ये आप ही का टेलीफोन नंबर है? जी हाँ। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है, मेरे पास सर्च वारंट है। लेकिन मेरे पति इस वक्त घर पर नहीं है। मुझे अपनी ड्यूटी कर लेने दीजिए, प्लीज। तुम इस तरफ देखो और तुम उस तरफ। जी सर। ये एक बहुत बड़े रैकेट का रिकॉर्ड है सर। 2.5 करोड़ का सीमेंट देश में चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लाइसेंस लेकर इंपोर्ट किया गया और फिर वो ब्लैक मार्केट में प्राइवेट एजेंसीज को बेच दिया गया। ओह। यही नहीं सर, इसमें सारे सबूत हैं कि इन डीलिंग्स के पीछे जिन हस्तियों का हाथ है उन सब का ताल्लुक करमचंद के कत्ल से भी है। इस केस से ताल्लुक रखते हुए और भी कोई पेपर्स हैं तुम्हारे पास? नहीं सर, जो हैं बस इसी फाइल में है। हाँ, ऐसा करो, ये फाइल मेरे पास रहने दो, मैं इसे डिटेल में स्टडी करूंगा। जल्दबाजी करने में मुजरिम बचकर निकल सकता है। आप ठीक कह रहे हैं सर। अर्जुन, तुमने बहुत काबिल तारीफ काम किया है। मैं तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए रेकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। जब यशपाल जी ने फोन किया, कॉल के घर की तलाशी हो रही है, उस वक्त इत्तेफाक से मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद था, वरना आपका तो भगवान ही मालिक होता। इस अर्जुन के नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी हो गया यशपाल जी। कमबख्त अपने आप को महाभारत का अर्जुन समझने लगा है। ये तो गनीमत समझी उसने ये फाइल खुद अपने हाथों मुझे सौंप दी, वरना अब आप यशपाल जी इस फाइल को अपने पास हिफाजत से रखिएगा, इनसे बचाकर। इन्होंने तो आज बेड़े गर्क कर दिया था। हुआ ये पृथ्वी सिंह। नमस्कार साहब, आप ये क्यों नहीं समझते कि इस फाइल के साथ साथ मैं अपना पूरा करियर आप लोगों के हाथों में सौंप रहा हूं, और आपकी लापरवाही की ये इंतहा है कि आप इतनी कीमती फाइल को संभाल कर नहीं रख सकते। आप अपने घर कैसे संभालते होंगे? तुमने उसे जानबूझकर अंदर आने दिया, मेरी बलि देकर मुझसे छुटकारा पाने के लिए। मैं क्या कर सकती थी? तुम उसे घर में आने से रोक सकती थी। उसके पास सर्च वारंट था। सर्च वारंट था तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लाइन नहीं मिली। हाँ, लाइन कैसे मिल सकती थी? लाइन तो घर पे मिली हुई थी ना। तुम्हारा पुराना यार आया हुआ था तुमसे लाइन मारने के लिए। तमीज से बात करो। हरामजादी, मैंने तुझे यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तू अपने आशिक को अपने बदन के साथ साथ मेरी फाइलें भी हवाले कर दे। अब की बार आएगा तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। क्या? मिस्टर कॉल, खबरदार जो अब मुझे हाथ भी लगाया। मैं तुम्हारी रखी हुई औरत नहीं हूं जिसे जब चाहा रौंद दिया। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हूं तो मुझे निकाल क्यों नहीं देते? तुम्हें कसम है, मुझे अभी इसी वक्त घर से धक्के देकर बाहर निकाल दो। तुम क्या निकालोगे? तुम में गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन मैं बेगैरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम यहां से नहीं जा सकती। अच्छा, मैं जाऊंगी और हमेशा के लिए जाऊंगी। मैं तुम्हारी गुलामी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। विद्या, रूपा, रूपा,
जी दीदी। ये टीवी और वीडियो यहाँ कौन लाया? संजीव लाया है। जी मैंने रूपा को प्रेजेंट दिया है। तुम अंदर जाओ। मैं कहती हूँ अंदर जाओ। मुझे संजीव से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बहन से, जो उसे इतना कीमती तोहफा दे रहे हो? जी हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार? जी। तुम जैसे रईस प्यार करते नहीं, प्यार खरीदते हैं। मगर मैं अपनी बहन को बिकने नहीं दूंगी, समझे? ये क्या कह रही हैं आप? तुम जिसे प्यार कहते हो वो सिर्फ भूख है, शरीर की भूख। अगर तुम्हें भूख मिटानी हो तो मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने, कर लो अपनी तसल्ली। मगर खबरदार जो मेरी बहन। ये क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं आप? आप जानती हैं मैं रूपा से शादी करना चाहता हूं। क्या? हाँ। तुम मुझसे शादी करोगे? मगर कैसे? तुम्हारे पिताजी इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो मत होने दीजिए। शादी उन्होंने नहीं मुझे करनी है। उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत है तुम्हें? अगर हिम्मत ना होती तो प्यार ही क्यों करता? फिर एक काम करो संजीव, इससे पहले कि मेरी बदनामी के साए तुम्हारे प्यार को डस ले, तुम फौरन रूपा से शादी कर लो। दीदी आप बेफिक्र रहिए। आपने इजाजत दे दी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जीते रहो, जीते रहो। दीदी